जैसा कि हमने आप सभी को बताया, हम कुछ कलाकारों को पहले सम्मानित कर चुके हैं और कुछ कलाकार भाइयों को आज फिर सम्मानित करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे लॉकडाउन के अंदर हमारे कलाकार भाई, जिनमें म्यूजिशियन भी हैं, जिनमें थिएटर करने वाले भी हैं, जिनके अंदर जगराता करने वाले भी हैं, जिनके अंदर भवन वगैरह बनाने वाले भी हैं, हर एक तरह का कलाकार जो स्टेज से जुड़ा हुआ रामलीला के अंदर रोल करने वाले भी हैं, इन सभी को कलाकार की शरीर में लेकर हम उनका स्वागत करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। इसी तरह हम 45 कलाकारों को सम्मानित कर चुके हैं अपने 2 प्रोग्राम्स के अंदर, और आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। इसके अंदर भी हम लगभग दर्जन से ज़्यादा अपने साथियों को, कलाकार साथियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो बहुत बड़ा योगदान दीप एक्सप्रेस के जो एडवाइज़र हैं हमारे, जो हमारे ऑनरेरी डायरेक्टर हैं, उनका भी रहा है, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन साथियों की प्रेरणा से ही हमने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे ये मुहिम शुरू की है। मेरे साथ और कोई नहीं, हमारे समाज से भी हमारे दोस्त, अगर हम बात करें, प्रदुमन सचदेवा जी हमारे साथ हैं। प्रदुमन सचदेवा जी आज तीसरी लड़ी में हम जैसा 45 कलाकारों को हम सम्मानित कर चुके हैं, आज दर्जन के लगभग और कलाकारों को सम्मानित करेंगे। उसमें आप भाइयों का सभी का सहयोग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वाली जी, जैसा कि आपने बताया कि आज जो हमारे कलाकार भाई हैं उनको सम्मानित करने का जो तीसरा चरण है उसका आज प्रारंभ किया जा रहा है थोड़ी देर में। तो ये बहुत ही गर्व की बात है इस कलाकारों के लिए, कलाकार भाइयों को, कलाकार साथियों को जो इस कोरोना की जंग से जूझ रहे हैं और जिसका बीड़ा उनको सम्मानित करने का बीड़ा उठाया दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की ओर से सरदार जितेंद्र सिंह वालिया ने, और आज उसकी कड़ी में, उसके तीसरे चरण में, जैसा कि अभी वालिया जी ने बताया कि उसके तीसरे चरण में जो है ये आज ये सम्मानित किया जा रहा है दर्जनों और कलाकारों को जी। तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और एक अच्छी मुहिम जो है कड़ी बार जो है हमारी चल रही है और निरंतर आगे जो चलती रहेगी। तो वालिया जी बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि वो शब्द नहीं है ऐसी सेवा के। शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रदुमन जी। आप जैसे साथियों के साथ ही मिल के आगे प्रोग्राम बढ़ता है। हमारे साथ हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे डायरेक्टर व हमारे मित्र जो समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं, हमारे जसमीर चंद जंडली जी हमारे बीच आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनका अपना ही स्टूडियो है, वो ही सभी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। जसमीर चंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सभी का स्वागत। जितने भी कलाकार यहाँ पर आज आए हुए हैं उन सभी का स्वागत। देखिए, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल ने जो ये मुहिम चलाई है उसका आज ये तीसरा चरण है। इससे पहले भी जैसे कि अभी आपने सुना कि 45 कलाकारों को सम्मानित कर चुके हैं। देखिए, इस संकट के काल में जब ये कोरोना वायरस के कारण सभी के लिए एक संकट का समय खड़ा हो गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कला को ही अपना जीवन यापन का साधन बना लिया, क्योंकि कला से वो इतने जुड़े हुए हैं कि कला के सिवाय वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते जी। कला उनकी रग रग में समाई हुई है। तो इस भावना के चलते उन्होंने कला को ही अपने जीवन यापन का साधन बना लिया। लेकिन कभी कोई किसी वक्त ये सोच भी नहीं सकता था कि संसार में ऐसा भी कभी कोई संकट आएगा कि एक कलाकार भी अपनी रोजी रोटी से मोहताज हो जाएगा। जब इस पीड़ा को दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के हमारे सर्वेसर्वा श्री तेजिंदर सिंह वालिया ने अपने हृदय में इस चीज को महसूस किया, तो उन्होंने एक सुझाव दिया और हम सब मिलके एक ऐसी मुहिम के लिए हमने बीड़ा उठाया कि क्यों न इन कलाकारों को हम, देखिए, हम इनकी सहायता तो नहीं कर सकते क्योंकि कलाकार एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है कलाकार। तो हम क्यों ना इन कलाकारों को हम सम्मानित करें आपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के जितने भी हमारे निर्देशकगण हैं, जितने भी हमारे कैमरे के पीछे हमारे कार्य करने वाले हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, कैमरामैन हैं, साउंड रिकॉर्ड, जो भी हमारी पूरी टीम, क्योंकि एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क के चलते ही हम किसी मुहिम को हासिल कर सकते हैं। और आज हम यहाँ पर फिर इस तीसरे चरण में
कुछ कलाकारों को आज सम्मानित करेंगे। और मैं फिर एक दोबारा बात ये कहना चाहूँगा कि इन कलाकारों को हमने प्रार्थना की है कि आप आइए, हम वो गौरव अनुभव करना चाहते हैं कि हम आपको सम्मानित कर सकें, क्योंकि कलाकार बड़े खुददार होते हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं पसारेंगे। तो ये क्योंकि किसी न किसी रूप में तेजेंद्र वाले जब एक बहुत बड़े कलाकार रहे, रंगमंच के ये निर्देशक रहे हैं, इन्होंने बहुत सालों तक रंगमंच के माध्यम से रंगशाला में और भी कई अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित भी किए, प्रस्तुत भी किए, खुद भी कला के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। थोड़ा बहुत मैं भी कला के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, और हमारे प्रद्युमन जी वो भी कला प्रेमी हैं। तो कला के प्रति हमारी जो सद्भावना है उसको हम आज इस चैनल के माध्यम से अपने पूरे जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कलाकार रात को भूखा ना सोए। और ये मुहिम यूँ कह लिए हमारा एक ये थोड़ा सा प्रयास है, और ये प्रयास हमारा समाज में फैले और कोई भी कलाकार पूरे भारतवर्ष में रात को भूखा ना सोए, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजेंद्र वाले जी, आपको बधाई हो। नहीं, शुक्रिया मैं इस बात का कह रहा हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में इतने तकलीफ के बावजूद भी कि आपको डॉक्टरों ने कहा कि आपने नहीं चारपाई से उठना बैठना, उसके बावजूद भी आप बैठे, तो आपको धन्यवाद के पात्र तो आप बनते ही हैं। ये कोई दो राय नहीं है, हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कहना है। जितने सांस हैं उस प्रभु ने जो सांस बख्शे हैं उस हिसाब से काम करते रहो। ये तो जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन के बाद, हार्ट के ऑपरेशन के बाद, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद नई जिंदगी मिली है, उसको किसी अच्छे काम में लग जाए। हमारे एक जगजीत रुठल जी हैं, ये पटियाला से हैं, ये प्रोग्राम हमारा देखते हैं, ये कह रहे हैं बहुत अच्छी सोच है दीप एक्ट्रेस की, हमारे पटियाला से व्यूज हैं, हमारे दर्जनों व्यूज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तेजस जी देख रहे हैं, हमारे जशन जी हैं, पुनीत मैनी जी हैं, वो कहते हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। सदेवा जी को और एडवोकेट साहब को मेरी मुबारकबाद दीजिए। रिंकू जी हैं जो कहते हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। संजय शर्मा जी जो ये देख रहे हैं, और भी हमारे कई साथी वेरी गुड वर्क लिख रहे हैं। तो एक हमारे और साथी ने दिया है गुड वर्क, थिंकिंग डीप एक्सप्रेस न्यूज़ वेल डन, बहुत अच्छी इस तरह के हैं। जैसे आपने कहा कि कलाकार खुददार होते हैं, मुझे खुशी है कि मेरे साथ इस मुहिम में कलाकार जुड़े हुए हैं। कलाकार सबसे बड़े कलाकार मेरे साथ हमारे जसमेर चंद जी हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और कई हरियाणवी फिल्मों में और बॉलीवुड फिल्मों में कई में ये काम कर चुके हैं और पटकथा लिख चुके हैं। कई इनके जो लिखी हुई पटकथा कई लोगों ने अपने नाम से भी, बहुत कुछ हुआ जिन्होंने अपने नाम से भी दे दिया, लेकिन इन्होंने कोई वो फील नहीं किया, उनको शाबाशी दी और रंगमंच से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह प्रद्युमन सदेवा जी की मैं क्या तारीफ करूँ, सोशल वर्कर तो हैं ही, एक हरियाणा गवर्नमेंट में उच्च पद पर कार्यरत हैं, उसके अलावा समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं और ये खुद आर्टिस्ट हैं। जलवेड़ा के अंदर जो रामलीला होती है उससे भी ये जुड़े रहे हैं, उसके भी ये पदाधिकारी रहे हैं और समय समय पर कलाकारों को ये प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह हमारे साथ प्रोफेसर सुशील शर्मा जो देशमाल कॉलेज में है, वो भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील शर्मा जी वो भी थोड़ी देर में हमारे मध्य आएंगे। और एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, हमारे मेहता जी, JP मेहता जी, जो कुछ रीज़न है, बीमार हैं, लॉकअप में, वो अपने घर में हैं, लेकिन वहीं से वो आशीर्वाद अपना दे देते हैं कि मेरा लॉकअप में तो नहीं, तो वैसे घर के लॉकअप में घर रखा घर वाला। मुझे यही ऐसा एहसास हुआ जैसा वो कहते हैं कि मुझे घर में बंद कर रखा है, चलो खैर छत पे तो भेज देते होंगे। हमारा वो प्रोग्राम उन्हीं के आशीर्वाद से आगे चल रहा है। और ये जो हमने मुहिम शुरू की, इसके अंदर कहते हैं कि जब शुरू करते हैं स्टार्ट में कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। कोई हमें कहने लगा जी जैसे आप सम्मानित करोगे तो उनको आपने सम्मानित कर रहे हो, हमें क्या पता वो कलाकार हैं।
जिसमें से ये सबसे बड़ी बात सुशील जी आके बताएंगे, ये उठी कि आप सम्मानित कर रहे हो, हमें क्या पता वो कलाकार हैं जिनको आप सम्मानित कर रहे हो। इसीलिए जिसमें सर आपसे और प्रभुमा जी आपसे और हमारे जो साथी थे उन्होंने हमने ये डिसाइड किया कि जिस कलाकार को हम सम्मानित करेंगे, जो भी कलाकार सरस्वती माँ के आशीर्वाद से स्टेज पे जब भी जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देता है, जैसे कोई ढोलक बजाने वाला, कोई कुछ, ये एक हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, वो अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे, ना कि हम उनकी कोई फोटो खींच रहे हैं, ना कि हम उनका कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का कोई मकसद नहीं। इसके बारे आप क्या? बिल्कुल वालिया जी, अगर इस प्रकार का कोई संदेह करता है, वास्तव में यदि कोई ऐसा संदेह करता है वो कला प्रेमी हो नहीं सकता जी। जब हम कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं और एक इतने बड़े स्ट्रीम न्यूज़ चैनल द्वारा जी यदि किसी का ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जी, यदि उस पर कोई ये प्रश्न चिन्ह उठाए कि वो हमें क्या पता कि वो कलाकार है या नहीं है, तो ये वास्तव में जो है उस कोई मानसिकता को दर्शाता है जो ऐसा सोचता है जी, जो एक ऐसे चैनल पे आके, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके जिसके सत्यता को और प्रामाणिकता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जी, जो अपने आप में एक पहचान है, जिस जो सच का दर्पण के नाम से जो चैनल चला रहा है, यदि उसके प्लेटफॉर्म पे किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर उसकी स्क्रूटनी की जाती है। हमारे साथ जैसे आपने बताया सुशील शर्मा जी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट साहब हैं जो बहुत पुराने इससे जुड़े हुए हैं जी, आप स्वयं इससे बहुत पुराने जुड़े हुए हो, मेहता जी आपने बताया कि वो जुड़े हुए हैं। तो ये सारी एक स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, ये सारी तय करती है। पहले हम प्रिंसिपल दीप वालिया जी हैं मैडम, तो ये हमारी टीम जो है ये सारी मिल के हम देखते हैं कि समाज के अंदर कौन सा ऐसा कलाकार है जिसको हम सम्मानित करने के लिए हम बुला सकते हैं जी। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह फिर भी वालिया जी आपने एक अच्छा रखा है कि हम फिर भी थोड़ा 2-2 मिनट का हम प्रदर्शन से करवाते हैं कलाकारों से कि वो अपनी कला का जो है वो दिखाएंगे। इसलिए नहीं कि हमने कोई अपने आप को प्रमाणित करना है, इसलिए क्योंकि हम जिनको सम्मानित कर रहे हैं वाकई में ही वो एक कलाकार हैं, वो अपनी कला, लेकिन इस कोरोना की महामारी के दौरान वो इस जंग में जूझ रहे हैं और हमने ये बीड़ा उठाया है कि उनका सम्मान व सहयोग करने का जो बीड़ा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने उठाया है। तो हम तो उस ध्येय को लेकर चलते हैं। हमारा ध्येय बड़ा है, पाक है, पवित्र है और उसके अंदर सेवा भाव छिपा हुआ है, ना कि कोई और भाव छुपा। बहुत अच्छे, जैसा हमारे प्रदुमन जी ने डिटेल में बताया कि इसके बारे एक मिनट में आप क्या विचार हैं? मैं इसके बारे में ये कहूँ कि आपने देखा होगा एक कुदरती बात है, वो चींटी नहीं होती, चींटी वो तरेड़ ढूंढती है कि मैं कहाँ घुसूं। तो कई लोगों की एक ऐसी सोच होती है, नकारात्मक सोच होती है कि हर सकारात्मक पहलू में वो नकारात्मक ढूंढते हैं। देखिए अब एक मुहिम चली है, हम कह रहे हैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि जी हम कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। अब वो ये कहेंगे सबूत दीजिए कि ये कलाकार हैं जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं। अब ये सबूत कहाँ से देंगे हम? ये सबूत कहाँ से देंगे? तो उनका काम है तरेड़ ढूंढना, उनका काम है टीका टिप्पणी करना, उनका काम है नकारात्मक भाव प्रकट करना। तो ऐसे सज्जनों की वैसे भी समाज को कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल को ऐसे तत्वों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हम कर रहे हैं ना, तो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप पूरी देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो नकारात्मक लोग भी चैनल पे देख रहे हैं। अगर वो उनको कोई इंटरेस्ट, आप भी वो शायद लाइव पे देख रहे होंगे। तो जितने भी कलाकारों को आज हम यहाँ सम्मानित करेंगे तो उनकी सारों की तस्वीरें भी आप देखेंगे, उनके नाम भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। हम उनको ये भी बताएंगे कि जी वो कहाँ किस प्रकार की कला से संबंधित हैं। हम इंट्रोडक्शन अपनों की भी देंगे, वो खुद भी देंगे। तो आप ढूंढिए कि वो हमारे कोई रिश्तेदार हैं जिनको हम यहाँ पर उठा के इनाम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, या हमारा उनसे कोई स्वार्थ है जो हम कल उनकी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आज हम अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से उनको यहाँ पर कोई मस्का लगा रहे हैं या उनको कोई हम यहाँ पर कोई बढ़ा चढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ नकारात्मक सोच है। वालिया साहब ऐसे लोगों की सोच को तो कभी डिस्कस ही मत करो। थैंक यू, शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हुए आपकी बात को करते हुए एक शेर मुझे याद आ गया जो मैं जरूर कहूँगा। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ गैर मुझे ऐसे मिले जो अपना बना गए, कुछ अपने मुझे ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। क्या बात है।
कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया, दोनों जिंदगी जीना सिखा गए, दोनों जिंदगी जीना सिखा गए। तो इसी से मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सबसे पहले जिनको हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसमेर जी आपसे भी कि थोड़ा माइक उतार के और आप भी कि आगे आ जाइए, हमने सम्मानित करना है। मैं पप्पू जी को बुलाऊंगा। सुशील जी, पप्पू जी हमारे मध्य बैठे हैं। बिल्ला जी जो ढोलकी के बजाते हैं, और वो अपने बारे आपको बताएंगे। पप्पू जी आपका नाम आप पूरा बताइए अपना। पप्पू तो वैसे कहते हैं आपको। बड़े बड़े से बड़े दुकान वाले कोई काम काज के लिए रख नहीं रहे, कोई काम काज के लिए 50 रुपए तक नहीं आजकल के टाइम में दे रहे लोग। आगे तनख्वाह में काम कर रहे। हमारे इसी कारण से रोजी रोटी चलती रही है ठिकाने में जाने की वजह से। ये तो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के आए जो कलाकारों की। पप्पू जी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर है, हम तो उनके सेवक हैं। थोड़ा सा ढोल की बजा के। ठीक है सर। हाँ आप देख रहे हैं ये पप्पू जी ढोलक पे अपना पेशकारी देते हुए। पप्पू जी अब मैं निवेदन करूंगा ढोलकी आप रख दें प्लीज। आइए आगे आइए। जसमेर जी अंग वस्त्र डालकर थोड़ा देखिए प्लीज। ये आप उठवाएंगे। आपकी कला को नमस्कार। ये आपका इनाम, आपका प्यार, आपको हम सम्मानित कर रहे हैं। वो महामाई, वो सरस्वती माँ, वो प्रभु, ये आपका सम्मान है। ये शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे हमारे पप्पू जी जिनका हमने अभी स्वागत किया। इसी तरह हमारे बलजिंदर जी, भारत भूषण जी आइए प्लीज। भारत भूषण जी आप अपने बारे हमारे दर्शकों को बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को। सर मैं जागरण पार्टी में ढोलक प्ले करता हूँ। थोड़ा ऊंची बोलो। सर मैं जागरण पार्टी में ढोलक प्ले करता हूँ। जागरण पार्टी में ढोलक प्ले करता हूँ। ढोलक बढ़िया बजाएंगे आप? हाँ प्लीज। ये बैठ के बजाओ। निंदकों ने देख लिया होगा कि हम यहाँ कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे किसी और को सम्मानित नहीं कर रहे। अभी इनकी कला का प्रदर्शन आपने देखा और इनको सम्मानित करने जा रहे हैं श्री भारत भूषण जी को, जो कि एक ढोल मास्टर हैं, और उनको ये सम्मानित करते हुए कैश के स्वरूप में चंद्रमोहन शुक्ला जी ने अभी सम्मानित किया श्री भारत को। इसके बारे चंद्रमोहन जी आप क्या कहेंगे? एक मिनट। ये जो कलाकार हैं, ये आजकल लॉकडाउन में अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इनको भी समाज के अंदर हर चीज की जरूरत है परिवार चलाने के लिए,
राशन की, धन की, तो हम लोग इस सहयोग से जो दीप एक्सप्रेस की तरफ से यहाँ प्रोग्राम किया गया है और इनको हम लोग सम्मानित किया है इन्होंने, तो इनको इनके जीवन का गुजारा चल सके, हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग है कि ये छोटा सहयोग जिससे इनका कुछ ना कुछ आपूर्ति हो सके। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। अगले हमारे जो हम आर्टिस्ट हैं वो बलजिंदर जी हैं। बलजिंदर जी आइए, आओ बलजिंदर। बलजिंदर जी आप अपने बारे बताएंगे थोड़ा मासूम से? हाँ जी, मैं बलजिंदर गौतम जी अम्बाला सिटी से हूँ और मेरा काम है जी भजन कीर्तन का। और जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यानी कि अपना घर के अंदर ही हैं। अगर कहीं काम के लिए जाते हैं तो काम मिलता नहीं है, अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो काम मिलता नहीं है जी। अगर बुलाते भी हैं तो एक दिन बुला लेंगे, अगले दिन अपना घर पे रेस्ट है जी। तो दिक्कत में हो आप? दिक्कत में है। चलो, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ आपको सम्मानित कर रही है आज, और आप कुछ गाना या गुनगुनाना चाहेंगे? बिल्कुल जी। हाँ, मैं जो मेरे मन में आ रहा है वो कहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं कम खा लूंगा लेकिन उनको अच्छी शिक्षा दूंगा। और मैं मेहनत करने वाला बंदा जी, मेहनत करता हूँ और यही कहता हूँ, जितनी भी तमन्ना है वो खूब निभाऊंगा, चाहे जेबें हो मेरी खाली, बच्चों को पढ़ाऊंगा। हिम्मत दे घर दाता, कुछ करके दिखाऊंगा, किसी भेष में मिल जाए मैं शुक्र मनाऊंगा। क्योंकि मैंने सुना है अपने गुरुजनों से कि नर के अंदर ही नारायण है, नर में नारायण है। तो मेरा तो भाव यही है कि भी जो मेरी सहायता कर रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ हो तो मेरी यही सोच है कि मैं भी आगे बढ़ के उनकी कुछ सहायता कर, सम्मान कर, जो मेरी कला का सम्मान कर रहे हैं मैं भी यानी कि उनका साथ निभा सकूं किसी तरीके से। धन्यवाद जी। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। भाई साहब अंग वस्त्र डालकर सम्मानित कीजिए, ये कैश प्राइज है आपका। और परदुमा जी लो, और ये सम्मानित कर किया है आपको, ठीक है? हाँ जी। और 1 मिनट आप भाई साहब, आप भी कुछ, आप आए हो स्टूडियो में स्पेशल ये प्रोग्राम देखने, आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दीप एक्सप्रेस वालिया जी ने कलाकारों के लिए जो ये सम्मान समारोह रखा है, इससे हमारे समाज में जितने भी कलाकार हैं जो किसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से और कोरोना डिजीज़ की वजह से अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं और अपने घरों में अपना गुजारा करना तक इनके लिए मुश्किल हो गया है, तो वालिया जी ने उनके लिए ये प्रोग्राम रख के बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं इनकी सराहना करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ, अपने समाज से भी, कि अपने जितने भी आसपास के कलाकार लोग हैं उन सब का पूरा ध्यान रखें, उन्हें किसी तरह की कोई कमी ना आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि ये कलाकार ही हैं हमारे देश में जो हम सब का हौसला हमेशा बढ़ा के रखते हैं, हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करते हैं, हर तरह से हमारे समाज को ऊंचा लेके जाते हैं। तो मेरी एक बार फिर यही प्रार्थना है कि हम सभी मिलकर इनका स्वागत करें और इनका पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। परदुमा जी, आप भाई साहब की इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा बताएंगे? अरोड़ा साहब अभी पिछले दिनों अभी हमारे कार्यक्रम में भी आए थे। जो दुर्गा नगर सनातन धर्म मंदिर है
वहाँ की संस्था का के मुखिया हैं ये, इनके साथ आपके इनके साथी आए हैं, और शुक्ला जी और जाम साहब हमारे मंदिर के वहाँ प्रतिनिधि हैं। इन्होंने भी हमारी इस मुहिम के अंदर जो है अपना सहयोग देने का बीड़ा उठाया है। तो हम इनके बहुत बहुत इनकी संस्था के और इनके यहाँ आने पे बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। शुक्रिया जाम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशील शर्मा जी से, वो भी आए जरा हमारे साथ, और दिनेश लक्की जी हमारे साथ हैं। दिनेश लक्की जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा साउंड का काम है। हेलो, हाँ जी, साउंड का काम है मेरा। साउंड का काम है आपका। बहुत देखिए, साउंड सिस्टम का काम है, आपका भी काम ढीला है लॉकडाउन में? है ही नहीं, किसी तरह का अभी कोई काम नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया कि साउंड सिस्टम का काम है लक्की जी का, हम इन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं। लक्की जी, महामाई फिर कृपा करेगी, फिर साउंड शुरू होगा, फिर दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, और हम आपको सम्मानित कर रहे हैं हमारे जसमीर चंद जी एडवोकेट जी, और रंग वस्त्र डालकर, और सुशील ये पकड़ लेना, कभी गिर जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी, आप 1 मिनट क्या बात रखेंगे? देखिए वाले जी, मैं तो सभी अपने कलाकार भाइयों की तरफ से दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का और उसके साथ जुड़े जितने भी हमारे समाज सेवी महानुभाव हैं, जो भी हमारी टीम है, उस पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में ये सभी महानुभाव आगे आए और सभी ने हमारे कलाकार भाइयों की मदद कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, क्योंकि आज के समय में तो कोई बात करके भी राजी नहीं है, और आपने तो बाँह पकड़ी है कलाकारों की, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सुशील जी। और अब जिसको हमने सम्मानित करना है, आप लाएंगे वो झांकी बनाते हैं। सूरज जी प्लीज आ जाओ इधर, झांकी। हाँ सूरज, आप कहाँ के रहने? मैं कैथ माजरी का जी, कैथ माजरी के पास रहता हूँ। क्या करते हो आप? मेरा झांकी और भवन का काम है। झांकी और भवन? हाँ जी। तो इन दिनों में ठीक चल रहा है आपका? नहीं जी, बिल्कुल ही बंद पड़ा जी काम बंद पड़ा है? बिल्कुल ही जी, कोई और कोई काम भी नहीं है, बस क्या करें, सब कुछ पड़ा है। चलो, इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। झांकी बनाते हैं हमारे भाई साहब सूरज जी, हमारे पन्ना डालकर सम्मानित करते हुए। दीजिए सुशील जी, साथ आ जाओ। आराम से आराम से आराम से। सूरज जी ये थे अपना एडवोकेट साहब, 1 मिनट कोई बात रखेंगे आप? जैसे हाँ, ये बात मेरे मन में आ रही थी कि कलाकार ऐसे भी हैं जो अरबों खरबोपति हैं। हाँ वजह साहब, कलाकार ऐसे भी हैं जो अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, और वो न जाने कितने कलाकारों को रोटी खिला सकते हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं भी शुरू में कहा था, कि जिन्होंने कला को ही अपने रोजी रोटी का साधन बना लिया है। तो जिन कलाकारों ने रोजी रोटी का साधन बना लिया है और वो ऐसे स्तर पे काम कर रहे हैं कि अगर उनको काम नहीं मिलता तो शाम को वो रोटी नहीं खा पाएंगे, रात का खाना नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे कलाकारों को दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने चुना, उनको स्पॉट किया। स्पॉट करके आज हम ये भगीरथी प्रयास में कहूँगा इसको, जिसके चलते हम आज ये मुहिम के तहत इन सब कलाकारों को यहाँ बुला के सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरा पूरे भारतवर्ष से इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि जो भी लोग सक्षम हैं वे आगे आएं और ऐसे कलाकारों को सम्मानित करें, ताकि उनको अपने दिल में ये बात न करने कहीं वो यार कला ने हमको भूखा मार दिया, जबकि कला तो माँ सरस्वती का एक प्रसाद है। इन कलाकारों को
अब हम उन लोगों को पिन पॉइंट करेंगे जो सड़क पे बैठ कर अपनी रोजी रोटी चले। मोची सड़क के किनारे पे बोरी बिछा के कुछ सामान बेच मैं जागरण में काम करता हूँ जी। जागरण में क्या करते हो आप? मैं जैसे जोत की सेवा वगैरह करता हूँ। माँ की जोत की सेवा? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे। तो देव जी अभी तो जगाते नहीं चल रहे। हाँ जी। तो आपके घर की कैसी पोजीशन है? घर पे बैठे ही बस। घर पे बैठे। कोई महामाई का कोई भगत आया कुछ? नहीं जी। कोई नहीं आपके पास आया? किसी ने आपका? नहीं। आज दीप एक्सप्रेस न्यूज आपको सम्मानित कर रहा है। हाँ जी। क्योंकि आप महामाई की सेवा करते हो। हाँ जी। आगे भी करते रहना। ये दिन आते हैं चले जाते हैं, रात के बाद फिर सुबह आती है। हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं हमारे जाम साहब जो दुर्गानगर मंदिर कमेटी के प्रधान हैं, उन्होंने ये बात कही थी हमारे इस प्रोग्राम में कि रात के बाद सुबह जरूर होती है, सुबह भी आएगी। ठीक है, हौसला रखिए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको सम्मानित करते हैं। हाँ बोलो, ले शुक्रिया बलदेव जी। मैं प्रदुमन जी एक दिल को छू लेने वाली बात जो शायद हमने बाद में करनी थी, हमारे भाई साहब ने क्योंकि डिस्कस हुई थी, इन्होंने जो बात रखी सड़क पे लोगों के काम करने के बारे, उसके आधे मिनट में आप क्या बात करें? बिल्कुल, जैसे जसमेर जी ने कहा, मैं इससे पहले भी कई बार हम इसके अंदर डिबेट में भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे इस समाज के अंदर एक ऐसी लेयर है जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं हमारे, उसके अंदर कोई रेहड़ी फड़ी में भी हो सकता है, और भी ऐसा है जहाँ पे सरकार की तौर पे कहीं पे भी किसी प्रकार का उनको सहयोग से वो वंचित हैं। उनमें जैसे कड़ी में जसमेर जी ने बताया कि अगली जो मुहिम रहेगी, अभी तो हमारी क्योंकि चरणबद्ध तरीके से अभी हमारे पास कलाकारों की भी और लंबी लिस्ट है, तो ये कलाकारों की जब ये लिस्ट के बाद अगले चरण में तो ऐसे समाज के उन मध्यम वर्गियों की मुहिम, क्योंकि ये दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो है ये एक न्यूज चैनल के साथ साथ एक सेवा का माध्यम भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ये एक प्रेरणा है समाज के लिए कि लोग आज आजीविका के लिए, लोग आज प्रोफेशन के लिए चैनल चलाते हैं, लेकिन एक चैनल एक उदाहरण बनना चाहिए ऐसा भी है जो न्यूज तो दे ही रहा है, जो समाज को एकदम से करंट जो है न्यूज भी उनके पास कवरेज भी पहुंच रही है, समय समय पे अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो कोरोना के या समाज के अंदर कोई भी किसी प्रकार की खबर को सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास जो है दीप एक्सप्रेस न्यूज करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सेवा का माध्यम भी इन्होंने चुना है अपने इस चैनल के माध्यम से, तो ये इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे, तो मैं तो यही कहूँगा जसमेर जी ने जैसे अपना विचार रखा है या वालिया जी की जो ये प्रेरणा रही है कि हम इस मुहिम को, इस सेवा के काम को, इस लड़ी को, इसको बढ़ाते रहेंगे और ये एक ऐसी माला बने सेवा की कि इसके अंदर मोती जो है धीरे धीरे इसके अंदर हम पिरोते जाएं और एक बहुत बड़ी सेवा की माला जब हमारी बन जाए तो एक उदाहरण पेश कर सकें। क्योंकि हमारे लिए इस संकट में, इसकी कोरोना की मार झेल रहा हर व्यक्ति एक योद्धा की तरह है। आज जो संघर्ष कर रहा है हम तो उस व्यक्ति को यही कहेंगे, क्योंकि वो समाज के साथ फिर भी जुड़ के चल रहा है, किसी प्रकार के वो तनाव में होने के बावजूद भी इस हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे समाज को इसको चलाने के लिए उसका सहयोग रहा है। तो जो इन्होंने कहा कि वो लोग भी हमारे समाज के लिए निर्माण में सहयोगी होते हैं, तो उनके प्रति भी जो है हम सेवा भाव के साथ
आगे की लड़ी में इसको चलाना चाहेंगे। धन्यवाद। छोटी सी बात, जैसा कि समय चल रहा है उसके अनुसार कहना चाहूँगा सभी व्यूअर से कि इस वक्त एक तो सरहद पे युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो वहाँ तो हमारे वीर सैनिक वो मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन एक युद्ध ये सामाजिक युद्ध भी है जहाँ कोरोना रूपी दुश्मन ने पूरे समाज को त्रस्त किया हुआ है। आओ हम सभी इस मोर्चे को संभालें और इस कोरोना को हराएं। जो कोरोना के दुष्परिणाम के कारण आम जनता त्रस्त है, दुखी है, रोजी रोटी से मोहताज है, आओ हम इस मोर्चे को संभालते हुए दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से इस मोर्चे पर सफलता हासिल करें। ये मेरा संदेश इस माध्यम से पूरे व्यूअर्स को। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम बलदेव जी, रिंकू जी आप ढोल क्या सर? मैं ढोलक प्ले करता हूँ। ढोलक बजाएंगे? हाँ जी। रिंकू जी ढोलक प्रस्तुत करते हैं। रिंकू, आप ढोल कहाँ बजाते हो? सर मैं जागरण में ढोलक बजाता हूँ। इसके अलावा भी कहीं प्ले करते हो? सर इसके अलावा जैसे कोई स्कूल फंक्शन वगैरह में। तो अब कोई फंक्शन वगैरह कुछ आया? नहीं सर, 3 महीने से। नहीं सर, 3 महीने से। 3 महीने से कुछ नहीं है। चलो, महामाई फिर कृपा करेगी। वकील साहब प्लीज आप सम्मानित करते हुए। हाँ जी, हमारे जाम साहब, ये हमारी ओर से थोड़ा सा और डालिए आप धोखा डालकर आपको सम्मानित करते हैं। आराम से। शुक्रिया, मेहरबानी। जो अभी बात की हमारे प्रदुमन जी ने, वकील साहब ने, आपने भी सुना कि जो सड़क पे भी काम कर रहे हैं हमारे भाई, जो नीडी हैं, जिन तक सरकार भी कर रही है, सभी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर ना कहीं कमी रह जाती है। उस कमी को थोड़ा सा हम भी पूरा करें, क्योंकि देखिए ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ये कोई इतनी बड़ा जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? संस्थाएं, जो गरीब लोग सड़क के किनारे बैठ के अपना जीवन यापन के लिए कमाई करते हैं, उनका सामान आजकल बहुत सस्ते में ही बिक रहा है। जितनी लोगों को ज़रूरत है उतनी भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो उनको भी धन की ज़रूरत है। उनको जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ सहायता की ज़रूरत है। तो उनकी सहायता करने के लिए हम सबको मिलके थोड़ा थोड़ा अपना योगदान डाल के उनकी सबकी सहायता करनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर वो भी हमारे साथ चल सकें और उनको कोई तकलीफ ना हो, अपने परिवार को पूरी तरह से वो सुखी रख सके। शुक्रिया जाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आप अपने बारे में बताएंगे? जी, इलेक्ट्रिक पैड में जाता हूँ जी। जागरण में इलेक्ट्रिक पैड में जाता हूँ। इलेक्ट्रिक पैड में जाते हो? जी हाँ जी। तो आप कोई जागरण? नहीं जी, अभी तो कुछ नहीं कर रहे सर। कोई मदद की हो? कोई नहीं सर, कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया? नहीं जी सर। और कोई किसी तरह का? नहीं सर, कुछ भी चलो, नहीं। हमारे साथियों ने आपको सम्मानित कर रहे हैं। वकील साहब प्लीज ये पीछे ये लो, इसमें ठीक है, आपको सम्मानित कर रहे हैं। आप इतना करते रहे, महामाई की सेवा करते रहे। लो, आप बहुत शुक्रिया। ये आराम से पकड़, भारी है तो। ठीक है। हाँ, हम देता। अब मैं, ये संजय जी थे। अब मैं दविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दविंदर जी, आप भी आइए। जय माता दी। दविंदर जी, अपने बारे में थोड़ा दसोगे?
मैं जी एक छोटा जिहा कलाकार है जी। महाराज महामाई ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ कीबोर्ड बजाना जी। कीबोर्ड हाँ जी जी शुक्रिया। एक छोटा सा भजन गाना जाना हाँ भजन जरूर गाओ। ढोलकी वाले को गाना नहीं हाँ जी ढोलकी वाले को गा दो। आ जा राजा आ जा। हमारे रविंदर जी हैं, कहते मैं भजन सुनाना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से लो सुना के। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। धन्यवाद जी। आपको सम्मानित करते हुए हमारे जाम साहब हमारी कृपा करेगी, सब ठीक होगा। ये आराम से साथ ले लेंगे। शुक्रिया धन्यवाद। जाम साहब आप इस बारे कुछ कहेंगे, जैसे कलाकार बता रहे हैं। देखो अभी आपने कलाकार जी से एक कविता अपना भजन सुना है, कितना अच्छा लगा है। इनके मन की भावनाएं हमें उजागर होकर सामने आई हैं, और साथ में जितने भी दूसरे कलाकार हैं, ढोलकी वादन हैं या दूसरे हैं, सभी एक से एक बढ़ के कलाकार हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत नामी गामी नहीं है, इसलिए इनके पास कोई बहुत ज़्यादा बुकिंग या ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन इनको समाज के अंदर जैसे ही प्रोग्राम शुरू होंगे तभी काम मिलना शुरू होगा। फिलहाल ये अपने घरों में हैं और इनको कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में हम सबका कर्तव्य है कि हम इनका ध्यान रखें, इनका सम्मान बनाए रखें और इनकी हर तरह से मदद करें, ताकि ये भी किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना करें और इनके मन में ऐसी कोई डिप्रेशन की भावना ना आए। इसके साथ ही मैं सभी से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि इन सभी का अपने भाइयों का पूरा सहयोग दें, इनका पूरा सम्मान करें। धन्यवाद। सुख में सब साथी दुख में न कोई। अभी ये गीत आपने इस कलाकार से सुना, उन सभी निंदकों का मुंह बंद कर दिया जो ये कहते हैं कि क्या सबूत है कि आप जिनको सम्मानित कर रहे हैं वो कलाकार हैं। कि आप साबित करिए कि जिनको आप सम्मानित करते हैं वो कलाकार हैं। तो आज के इस कार्यक्रम ने जितने भी कलाकार यहाँ प्रस्तुत हुए, उपलब्ध स्रोतों से उन्होंने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। और ये जो भजन आपने सुना, सुख में सब साथी दुख में न कोई। हे परवरदिगार, हे परम पिता परमात्मा, हे महामाई, आपकी शक्ति से, आप द्वारा दिए हुए वरदान से दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल आज कह सकता है कि कुछ सीमा तक हम इनके दुखों को बांटने के लिए हमें ये ताकत मिली है कि आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए इन कलाकारों को सम्मानित करते हैं। हे परमात्मा, हमें ये ताकत यूं ही देते रहना ताकि हम लोगों के दुखों में शामिल हो सकें, क्योंकि तभी हमारे दुख दूर होंगे। शुक्रिया, मेहरबानी वकील साहब। हमारे पास एक और कलाकार कोई आया है नया, एक तो मस्ताना जी हैं, एक और आया है, अभी आया है मेरे पास। उसने आके बताया कि मुझे पता लगा कि वकील साहब ऐसा है, अगर आप ठीक समझें एक कलाकार और है, उसको भी जब हमारा कार्यक्रम ही कलाकारों को सम्मानित करने का है, हम तो 25 और भी कर देंगे। ठीक है। आज का जो एक कलाकार और है, भी खुशी हो रही है कि 1 मिनट सचदेवा जी, हमारे चीफ कैमरामैन है राजेश बिल्ला जी, ठीक है,
उन्होंने बात की थी कि वालिया जी एक कलाकार आप आज जो आए हैं वो उसको आप मेरी तरफ से भी सम्मानित कर दो। चलो वो तो बात की बात है, उनका बड़प्पन है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज हमारे पास महानुभाव आए हुए हैं, हम उन्हीं से उनके कर कमलों द्वारा ये करवाएंगे। कौन सा कला? चलो मस्ताना जी आप आ जाओ, मस्ताना जी आप थोड़ा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम छोटू मस्ताना है और शुरू से मैंने ठाकुर जी का गुणगान किया है। पहले मैं परम पूज्य महाराज श्री के साथ के सानिध्य में रहा हूँ और अब अपना ग्रुप है मेरा छोटा सा माधव संगीतन मंडल के नाम से, तो ठाकुर जी का गुणगान करता हूँ। तो उसके लिए ठाकुर जी के चरणों में मैं 1-2 शब्द हो निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। जैसे आज ठाकुर जी ने हमें यहाँ भेजा बड़े उपकार के साथ। आइए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली के साथ कहना है, वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की कसम खासी हूँ, हरियाएंगे देर न लगाएंगे। वो राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे। हाँ जी जैसी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। बोली ठाकुर श्री प्रिय बिहारी लाल की जय। प्रिय बिहारी जी का खुला दरबार, राधे करुणामयी सरकार। आइए ठाकुर जी के चरणों में एक छोटा सा भाव रखना है। वृंदावन शाम बुला ले, तेरी जय जयकार बुलावांगे। आइए ठाकुर जी के चरणों में मिलकर सभी ने चला वृंदावन की ओर। आइए आइए समाचार, ये जो ठाकुर जी के चरणों में आप लोगों ने हमको इतना मान सम्मान दिया, आइए ये वृंदावन बना के चले इसी धरती पावन मिट्टी में ठाकुर जी के चरणों में है। ओ वृंदावन शाम बुला ले, तेरी जय जयकार बुलावांगे। असी गाजे बाजे नाल दर तेरे आवांगे, गाजे बाजे नाल दर तेरे आवांगे। असी शाम दे रंग विच रंगना, असी शाम दे रंग विच रंगना। कुछ होर ना ते तो मंगना, कुछ होर ना ते तो मंगना। असी शाम दे रंग विच रंगना, कुछ होर ना ते तो मंगना। ओए अंबाले शहर दियां गौवां दा, अंबाले शहर दियां गौवां दा तेनू मक्खन शाम खवावांगे। गाजे बाजे नाल दर तेरे आवांगे, असी गाजे बाजे नाल दर तेरे आवांगे। वृंदावन शाम बुला ले, ओ कृपा कुटीर बुला ले। सतगुर तेरी जय जयकार बुलावांगे, असी गाजे बाजे नाल दर तेरे आवांगे। गाजे बाजे नाल दर तेरे आवांगे। कि दुनिया बनाना और बना के चलाना उसी का काम है, और बड़ा जबरदस्त इंतजाम है कि दुनिया बनाना और बना के चलाना उसी का काम है। मेरे सदगुरुदेव मेरे ठाकुर जी का चमत्कार। आइए इतने शब्दों में आपके चरणों में जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत शुक्रिया दीजिए सर। मैं तो बारे बारे की बात कहता हूँ। हाँ जी सर। लो प्लीज, चलो लो डालो जाओ। वो जो रहेगा जो कलाकार आया चलो
हाँ जी, हमारा जो कलाकार अभी जो आया है झाम साहब से, अभी झाम साहब ने कहा कि जो कलाकार है एक, उसको मेरी तरफ से आप सम्मानित करें, तो बहुत अच्छी बात है। कलाकार भाई, हम आ जाओ भाई, आ जाओ, कलाकार शर्माया नहीं करते, आ जाओ आ जाओ। मास्क उतारेंगे। आपका नाम? पप्पू। हाँ जी। सारे पप्पू को ढूंढना भी है, पप्पू जैसे पप्पू है। क्या करते हो आप? साउंड लाते हैं। साउंड का करते हो? सामान समूह लाते हैं। सामान वगैरह। तो अभी कोई काम कुम नहीं है? कोई काम नहीं। चलो जो भी बनेगा वो देना। आप कुछ कहेंगे प्लीज सर? आज बस इतना ही कहना है जी कि हो सकता है कि आपने बहुत ही बेहतरीन गीत संगीत सुने हों, लेकिन जैसे पप्पू श्रीमान पप्पू जी ये सम्मान हासिल कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितने कलाकार हैं जो कि इस समय ऐसी सहायता के हकदार हैं। मैं मोहताज नहीं कहूँगा, हकदार हैं जी, और वो हक अदा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों के से भी कहूँगा प्लीज़ स्थान लें जरा और बैठिए। प्रदुमन जी आप इधर, शर्मा जी आ जाइए, आप भी आ जाइए, जसमेर जी इधर। प्रदुमन जी आप एक मिनट, हाँ क्या कहना चाहेंगे ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा वालिया जी, आज का जो ये तृतीय चरण हमारा रहा कलाकारों के लिए, आप बधाई के पात्र हो। और जिन भी साथियों ने आज के उसमें कार्यक्रम में सहयोग दिया, हमारे दुर्गानगर सनातन धर्म मंदिर से सुरेंद्र झाम जी और CM शुक्ला जी वहाँ से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। और बाकी तो हमारी सभी टीम के जो हैं कोर ग्रुप के साथी, एडवोकेट जसमीर चंद जी, सुशील जी और मेहता जी और मैडम दीप वालिया जी, ये सब लोगों का जो योगदान तो है ही है। और मैं अपनी तरफ से आपको हृदय की गहराइयों से इसको कोटि कोटि साधुवाद दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को देना चाहूँगा कि इस प्रकार की मुहिम को वो निरंतर जो है जारी रखें। समाज में देने वालों की भी कमी नहीं है, आज समाज में जरूरतमंदों की भी कमी नहीं है, तो देने वालों की भी कमी नहीं है। हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की यही सभ्यता, यही संस्कृति रही है कि यहाँ अगर मजबूर लोग होते हैं, जरूरतमंद हैं, तो देने वालों के भी हाथ हमेशा जो है वो खुले हुए हैं। आप इस मुहिम को हमेशा आगे बढ़ा कर रखें। हम सब जो है वालिया जी आपके साथ हैं। धन्यवाद। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, बहुत बड़ी आपने बात की। और जैसा भगवान पुरुषोत्तम मुँह से नाम निकलता है, उसी के लिए निकलता है जो कोई दानी सज्जन हो, जो कोई दुख सुख में साथ खड़ने वाला हो। पुरुषोत्तम तो नाम उसका है, और प्रदुमन भी नाम हमारे महापुरुषों में से दिया गया है। भगवान कृष्ण जी के जो बेटे थे उनका नाम था प्रदुमन, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो प्रदुमन जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत दोनों करते हैं, क्योंकि आप ही ने ये टीम सारा जो आप अपने साथी जसमेर जी हैं, सुशील जी हैं, आप हो, हमारे एक दो साथी हैं जो ये टीम जिनको भी सम्मानित करते हैं, आप लोग भी देखते हो। हमारे मदन उपली पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा और सच्चा प्रयास है, वालिया जी लगे रहो, परमात्मा आपके साथ है। पुलंकित मैनी जी हैं, बरजिंदर कौर हैं, इस तरह बहुत से दर्जनों हमारे और साथी हैं। शर्मा जी, आज का जो हमने प्रोग्राम रखा था, इसमें हमने 12 कलाकारों को सम्मानित किया था। 45 और 12 57 हो गए। और इसमें मैं अपने जसमेर जी को जो इन्होंने रखी उसमें मैं थोड़ा सा और इजाफा कर रहा हूँ कि जैसे 2 प्रोग्राम हमारे पहले हुए थे, एक आज ही होगा, 3 चरण हुए हैं। उसके अंदर भी हमने जसमेर जी जैसे कलाकारों को किया, उसके अंदर हमने 2-3 ऐसे थे लोग जिनको प्रदुमन जी ने या सुशील जी ने बात की, आपको जाना पड़ गया था, बेटा हमारा भतीजा था उसमें, तो उसमें एक बार्बर था,
जो बहुत तंगी में था, और उसको हम स्टेज पे लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि कई बार पोजीशन ऐसी होती है, चलो कलाकारों को तो हमारा है, कलाकार तो स्टेज पे गाते भी हैं। इसी तरह एक गुरुद्वारे के कोई जिसमें कीर्तन करते हैं, एक वो था। इसी तरह एक मंदिर के पुजारी थे, उनको हमने इन लोगों को मंच पे या ऐसे बुलाना ठीक नहीं समझा। इस तरह के हमने 5 और लोग हैं जिनको सम्मानित किया है। आज भी हम एक ऐसे कलाकार को साथ देंगे, उसको हम सम्मानित करेंगे जो फोटोग्राफी से वो रखता है, लेकिन उसका भी थोड़ा हालात थोड़े ठीक नहीं है। माइक लगाऊंगा, ये उतार लो। मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहूँगा जी। थोड़ा सा अपना एक विचार ये रखना चाहूँगा। ये अभी आपने कहा भी एक बार्बर को हमने सम्मानित किया, और आज किसको सम्मानित करने का सोच रहे हैं? फोटोग्राफर। तो देखिए मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो बार्बर है ना, वो एक कलाकार है। किस तरह से वो आपके बालों को बनाता है, क्या स्टाइल देता है, ये कला है उसकी। आप उसको कलाकार की श्रेणी में ले सकते हैं। एक फोटोग्राफर है, किस एंगल से फोटो खींचनी है, कितने फोकस पे खींचनी है, कैसे खींचनी है, वो भी एक कलाकार है। तो आप उसको भी कलाकारों की श्रेणी में ले सकते हैं। एक ढोल, चाहे वो तबला रंगमंच पे बजा रहा है, चाहे वो धार्मिक स्थान पे बजा रहा है, वो भी एक कलाकार है। राग गा रहा है, वो भी एक कलाकार है। तो ऐसों को भी मेरे सुझाव है आपसे कि हम कलाकारों की श्रेणी में ले सकते हैं। साथी लिख रहे हैं कि सर साउंड इज नॉट क्लियर, प्लीज साउंड देखिए, साउंड ठीक नहीं आ रही। हमारे कई साथी कह रहे हैं साउंड अब क्लियर है जी? चलो वो बताइए हमारी तरफ से यहाँ से क्लियर। जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनको भी हम कलाकारों की श्रेणी में ले सकते हैं, जितने भी कामगार हैं। देखिए आप एक कुम्हार को ले लीजिए, एक जूते बनाने वाले को ले लीजिए, ये सभी कला क्षेत्र में आ सकते हैं। वो भी कलाकार हैं, कामगार हैं, उनकी कला से ही कुछ बनता है। तो मैं तो आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि आओ हम कला की व्याख्या को थोड़ा विस्तृत कर दें, इसको विस्तार देते हुए हम इन सभी लोगों को उसमें शामिल कर लें कि ये कलाकार हैं और अपनी कला के माध्यम से ये बहुत चीज़, क्योंकि इनका काम है सृजन करना। जो सृजित करता है वो कलाकार। मैं आपसे ये कहूँगा कि कलाकारों की श्रेणी में ले लें। जी शर्मा जी, अभी जो बात की हमारे जसमेर जी ने, इन्होंने कहा है कि वालिया जी के बार मुझे एडवोकेट मत कहा करें। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ एक लोगों को ये एतराज़ हो गया सचदेवा साहब कि भाई हम टीवी चैनलों के माध्यम से खुद को सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट कहकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बिजनेस लेने की कोशिश करते हैं। और ये जो बात है पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल तक भी पहुंची। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आपसे ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया मुझे आप वकील कहकर या एडवोकेट कहकर संबोधित ना करें। हाँ बिल्कुल भाई कहिए, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन एक क्योंकि हमारी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, हमारा एडवोकेट्स एक्ट बना हुआ है। देखिए एडवोकेट्स किसी भी रूप से ना तो अखबार में छपवा सकते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, ना ही हम कहीं अपना बोर्ड लगा सकते हैं, ना ही हम पम्पलेट, ना ही किसी टीवी के माध्यम से हम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बंदिशें हैं और हम उस एडवोकेट एक्ट का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आज आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर उपस्थित होता हूँ केवल और केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। मैं गाँव का नंबरदार भी हूँ और मेरी धर्मपत्नी गांव की सरपंच भी रही हैं और सामाजिक कार्यों से मैं 1981 से जुड़ा हुआ हूँ।
और कला के फील्ड से मैं 1970 से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस कैपेसिटी में मैं आता हूँ, किसी और कैपेसिटी में नहीं आता। ये मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। शुक्रिया। लेकिन फिर मुँह से वकील साहब ही निकलता है, जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको तो सीनियर ही कहा जाएगा जो काम करता है। और वही बात कि दुनिया है अपने रंग में हर एक चली जाती है सर। और सुशील जी, क्योंकि ये प्रोग्राम अब हम अपनी समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं कि इसमें 1 मिनट में आप क्या बात करेंगे, फिर परशोत्तम अपने प्रद्युम्न जी से भी हम बात करेंगे। सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए, जहाँ तक हमारे आदरणीय हैं हमारे जसमेर जी ने बात की कि कला का विस्तार, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि 64 तरह की कलाएं होती हैं। 64 कलाएं, 64 कलाओं में से एक कला संगीत कला भी है, तो उसके अलावा 63 कलाएं और हैं। तो जो भी कोई सृजन करता है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भवन निर्माण करता है, वो सभी कला के क्षेत्र में आते हैं, तो हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं। ये तो बात है तकनीकी। लेकिन जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात करता हूँ, मैं एक बार फिर से अपने इस चैनल का, मैं तो अपना ही कहूँगा, अपने इस चैनल आप सभी, और अब ये सभी अम्बाला वासियों का अपना चैनल बन चुका है, तो सभी की तरफ से आज जो ये कार्य किया गया, जो कलाकारों को सम्मानित करने का कार्य किया, उनको सहयोग करने का कार्य किया गया है, सभी कलाकार समाज की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। दीपक एक्सप्रेस न्यूज़ का, उसके साथ साथ जसमेर चंद जी का, उसके साथ साथ प्रद्युम्न सचदेवा जी का, उसके साथ साथ जिंदल जी का, रीना सिंगला जी का, मैडम दीप वालिया जी का, और हमारे साथ जो महानुभाव आए हैं, हमारे श्याम साहब जी आए हैं, और शुक्ला जी आए हैं, और हमारे बिरला जी हैं, इसमें राजेश चोपड़ा जी, और हमारी सारी टीम नाम का सहज है, और जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रकल्प जो यहाँ से चलते रहेंगे, परमात्मा हमें शक्ति दे ताकि इस तरह के कार्य को हम करें। एक चीज़ और मैं प्रद्युम्न जी, आप इससे पहले कुछ कहें, हमारे साथी हैं मदन मोहन उपल, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा ये नोबल काज है, इसमें वालिया जी मुझे भी बताइए मैं क्या हिस्सा डाल सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह हमारा ये प्रोग्राम देख के प्रद्युम्न जी से बात हुई थी, झाम साहब की, शुक्ला जी की, उन्होंने टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम देखे, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, यहाँ हमने उनको बुलाया था। उनको जो कहते हैं कि अम्बाला के सभी लोगों का चैनल है, उनको लगा झाम साहब को, शुक्ला जी को, कि ये उनका अपना चैनल है, ये दुर्गा नगर वासियों का चैनल है, अम्बाला वासियों का चैनल है। आज वो उन्होंने आके यहाँ खुशी भी महसूस की, और 1 मिनट वो अपने मुखारबिन से बताएंगे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के बारे, और जो उन्होंने आज आकर यहाँ कहा कि जो एक कलाकार बच रहा है उसको भी हम सम्मानित करेंगे। वैसे तो चलो होना ही था, लेकिन ये बात कहनी कि आगे भी कहीं जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रद्युम्न जी जरा पहले झाम साहब से बात करवाइए। बिल्कुल ठीक कहा है कि बाकी आज हमें प्रसन्नता हुई है, इन्होंने कलाकारों के लिए, चाहे वो किसी भी लाइन का कलाकार है, मूर्तिकार है, ढोलकी बजाने वाला है, तार बांधने वाला है, गायक है, सभी को इंक्लूड किया। जैसे आगे बताया, और भी काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिनको हम शायद भूले हुए हैं। कोई सड़क पे रेडी लगा के चला बैठा है, बोरी लगा के बैठा है, चाहे कोई मूर्तियों को रंग करके भगवान जी की मूर्तियाँ बना रहा है, कोई बराबर है, कोई नाई है, मोची है। इस किस्म के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया होगा। तो आगे से वालिया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि दीप एक्सप्रेस के माध्यम से ऐसे लोगों को भी सम्मानित करने के लिए जरूर शामिल करें, और सभी लोग इस बात के इच्छुक भी हैं और बढ़ चढ़ के भाग लेने को तैयार भी रहेंगे। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आज इस पुण्य कार्य में उपस्थित हुए हैं, जो कलाकारों को सम्मानित किया गया है। दीप एक्सप्रेस हमारा अपना न्यूज़ चैनल है, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को सहयोग दे रहे हैं और लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। ये साथ जैसे जैसे इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो ये सामाजिक कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये काबिल तारीफ है। इनकी तारीफ कैसे करें। बहुत बहुत इनका धन्यवाद जो इन्होंने हमको इस काम में सहयोग देने के लिए हमें बुलाया। जो हमारी
श्रद्धा थी, हम उसके अनुसार अपना इनका कार्य चलता रहे और आगे भी बहुत बहुत तरक्की करे। ये दीप चैनल, दीप एक्सप्रेस अपना समाज में उन्नति करता रहे। अम्बाला में मैं रोज देखता हूँ बहुत अच्छी अच्छी, जहाँ कहीं भी कोई जरूरत होती है वहाँ इनके पत्रकार, इनके न्यूज मीडिया वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत खबर प्रसारित हो जाती है चैनल पे। धन्यवाद। मैं वालिया जी अंत में, क्योंकि कार्यक्रम जो है समापन की ओर है और मैं तो एक सामाजिक संस्था से जुड़ा होने के नाते हमारी सामाजिक संस्थाओं से सभी से एक अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का जो सेवा के बहुत से हमारी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने इस पूरे कोरोना वार में सेवा के कार्यों को संभाला है बखूबी और अपना फर्ज है बहुत ही उससे निभाया है, ऐसे ही लेकिन अब अपने वालिया जी दीप एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से जो ये सेवा का काम चला रहे हैं, इसके अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं यदि दीप एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से इन सेवा के कार्यों में जुड़ेंगी तो इसको और बल मिलेगा इस सेवा कार्य को। और मैं तो अंत में वालिया जी से एक जरूर कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का नाम भी एक ऐसा रखा जाए कि मैं तो कहूँगा एक दीप सेवा की ओर, कुछ इस प्रकार का नाम कि एक दीप सेवा की ओर, यानी हम एक दीपक ऐसा जलाएं जो हम सेवा की तरफ लेकर जाए, हमें जो एक प्रयास सेवा का या एक कदम सेवा की ओर, इस प्रकार की लड़ाई को जो है हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से, और मैं कहता हूँ एक ऐसी मुहिम बन जाए कि और भी जितने भी चैनल हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि इसके साथ साथ और भी कोई प्रोफेशन है, मीडिया के अलावा यदि कोई प्रोफेशन में है तो वो उसको ये प्रेरणा मिले कि हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ, हम अपने कारोबार के साथ साथ एक सेवा की लड़ी को भी जोड़ सकते हैं। तो हमारा एक प्रेरणा स्रोत समाज के लिए एक दर्पण बन के, जैसे सच का दर्पण है ऐसे ही सेवा का दर्पण बन के यदि दीप एक्सप्रेस न्यूज आएगा तो इस सेवा के कार्य को और ज्यादा बल मिलेगा, ये कार्य और ज्यादा जो है प्रेरणा के साथ आगे बढ़ सकेगा। मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया प्रभुपाद जी आपने कि एक दीप सेवा की ओर। तो मैं थोड़ा सा इसी स्लोगन को अगर यूँ कह दूँ एक दीप प्रकाश की ओर, तो थोड़ा सार्थक सा हो जाएगा। जैसे आप ठीक सुनते शर्मा जी, परनुमन जी बैठे हैं, चलो वैसे दीप जो है ना वो रोशन फैलाता है ना, प्रकाश। ठीक है सर, बहुत वो जैसे भी विचार बनेगा जी, जैसा आप शून्य काल में वैसा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये दीप एक्सप्रेस न्यूज जो है तेंद्र वालिया का चैनल नहीं है, ये आप लोगों का अपना चैनल है। जैसा आपको ठीक चले, जैसा आप इसमें सुझाव देकर इसको आगे बढ़ाना चाहें, मैं तो सभी अम्बाला वासियों को इसमें ले रहा हूँ। सोमन आलिया जी हैं, कह रहे हैं वालिया जी कमाल कर दिया। कमाल तो परमात्मा करता है, आदमी तो नहीं। और इन्होंने लिखा वालिया जी कलाकारों को सम्मानित करना एक बहुत अच्छी आपने रवायत डाली है, आप साधुवाद के पात्र हो। और ये मुकंद मैनी जी हैं, जय हो छोटू मस्ताना जी महाराज का आज आपने प्रोग्राम दिखाया, मन खुश हो गया। अमित सू जी लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं। इसी तरह बलजिंदर कुमार जी हैं, बहुत जय माता की कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मास्टर बॉबी जी भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हरिओम जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे दर्जनों साथी बहुत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सभी का नाम लेना एकदम कई बारी बातों में कठिन हो जाता है। और अंत में मैं तेजेंद्र वालिया आप सभी को ये बताते हुए कि ये हमारी तीसरी लड़ी थी, इसको हम बहुत जल्द इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आज जैसा हमारा वासियों ने पूरे जहाँ भी देश विदेश में हमारा ये प्रोग्राम चलता है, बहुत से लोगों ने फिर अप्रिशिएट किया इस नोबल काज के लिए। और अंत में सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा, हम सभी साथी जो बैठे हैं, क्योंकि जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ आज उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता है। और हम हमारे जो 20 सैनिक हैं उन सभी को दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की की ओर जाए,
और मजबूत होकर विश्व गुरु की तरह भारत फिर निकल के आए, यही हमारी कामना है, यही हमारा कहना है। और कोरोना से मुक्ति मिले, जल्दी मुक्ति मिले, और प्रशासन या जो भी सामाजिक संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं, हम सभी को सल्यूट करते हैं कि वो कोरोना वॉरियर्स बनकर आगे आए हुए हैं। और मैं आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके लिए आप हमें अपने सजेशन जरूर भेजते रहें। और जैसा आज हमें सजेशन मिला, कलाकारों का हम वास्ट एरिया बनाएंगे, और भी जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं उनको भी हम इसमें लेकर आप लोगों के सहयोग के साथ चलेंगे। और मैं अंत में जिंदगी वाली यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, देखें, अपने सुझाव हमें दें। आखिर में मैं अपने चीफ कैमरामैन रंजीत चोपड़ा, एडिटर सहज वालिया, जशन वालिया, जानू वालिया, अनामिका, शिल्पी और ख़ास तौर पर अनिल जी का, और मेरे साथी जसमीर चंद जी, मैं समाज सेवी कहूँगा। एडवोकेट मुंह पे चढ़ा हुआ है, सीनियर एडवोकेट मुंह पे चढ़ा है, हम क्या करें, वो तो बोला ही जाता है। हमारे प्रदुमन जी, हमारे सुशील जी, आज झाम साहब स्पेशल आए, शुक्ला जी स्पेशल आए, और सभी कलाकारों का जो आज 12 कलाकार हमने सम्मानित किए, उनका भी, वो भी अपना कीमती टाइम समय निकाल कर आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी से इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।